नमस्कार मित्रों, हमारे शरीर में ऊर्जा के कई ऐसे केंद्र हैं, ऊर्जा के कई ऐसे चक्र हैं जो हमारे शारीरिक अंगों से सीधा संबंध स्थापित रखते हैं, जो हमारे शारीरिक अंगों को सीधा प्रभावित ही नहीं करते, हमारे स्वास्थ्य और मानसिक अवस्था को भी नियंत्रित करते हैं। ऐसे बहुत सारे चक्र हैं। यदि ये चक्र निष्क्रिय हो जाए या इनमें ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाए तो तत्काल उसका प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ जाता है और हमारी मानसिक अवस्था गड़बड़ाने लगती है। लेकिन इसके विपरीत यदि ये जो ऊर्जा के केंद्र हैं वो सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तो हम ऊर्जावान भी रहते हैं। हम एक दिव्य अनुभूतियों का भी अनुभव करते हैं और हम बौद्धिक और व्यापारिक स्थिति में भी सर्वोच्च स्थिति में रहते हैं। ऐसा ही एक ऊर्जा का केंद्र हमारे शरीर के मध्य स्थल में रहता है, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। इसे हृदय चक्र भी कहा गया है, इसे हार्ट सर्कल भी कहा गया है। जब ये अनाहत चक्र है अनायास हमारे शरीर में सक्रिय अवस्था में आ जाए, ज़्यादा सक्रिय हो जाए, तो हमें कुछ अलौकिक और दिव्य अनुभव होने लगते हैं। ऐसा ही एक अनुभव होता है जब ये अनाहत चक्र सक्रिय होता है कि हमारा शरीर जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है, इसके नियंत्रण से बाहर चला जाता है। आप जानते हैं कि हमारा भार या किसी भी वस्तु का भार इसलिए है कि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित रहता है। यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमज़ोर रहे तो हमारा शारीरिक वजन कम हो जाता है। जैसे कि आप पृथ्वी पर यदि 60 किलोग्राम के हैं तो चंद्रमा पहुंचते पहुंचते आपका वजन 240 किलोग्राम के लगभग हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। तो ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से यदि आपको परे जाना है तो आपको अपने अनाहत चक्र को, आप अपने हृदय चक्र को सक्रिय करना बहुत ज़रूरी है। और जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र सक्रिय हो जाता है वो फिर पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन शक्ति है, जो आकर्षण शक्ति है, इससे परे चले जाते हैं। ऐसे लोग पृथ्वी से ऊपर उड़ सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और कई अलौकिक अनुभूतियों को भी पा सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अपने अनाहत चक्र को सक्रिय करके पृथ्वी से ऊपर उठकर कई तरह के चमत्कार किए हैं, कई तरह के अलौकिक कार्यों को प्रदर्शित भी किया है। इसी तरह जब ये अनाहत चक्र सक्रिय होता है तो हमारे हृदय को भी बल मिलता है, हृदय स्वस्थ रहता है, हमारे अंदर भावनात्मक शक्ति, भावनात्मक क्षमता भी असीमित रहती है। हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारी अनुभूति, हमारी संवेदनशीलता, हमारी भावनात्मक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक रखना चाहते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारे जो मानसिक आघात होते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस होते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा हृदय तो स्वस्थ रहता ही है। ऐसे लोग जिनका हृदय चक्र सक्रिय अवस्था में रहता है, हृदय चक्र ऊर्जा से लबालेस रहता है, उन लोगों को ना तो हृदय संबंधी किसी रोग का सामना करना पड़ता है, ना उनको कभी हार्ट अटैक की स्थिति देखनी पड़ती है। और जिन लोगों के जो शरीर में जो हृदय चक्र है, जो अनाहत चक्र निष्क्रिय हो जाए या इसमें ऊर्जा का प्रभाव रुक जाए तो वो अनायास हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ही हृदयाघात का सामना भी ज़्यादा करना पड़ता है, मस्तिष्क आघात भी ऐसे लोगों को देखना पड़ता है और उनको हृदय संबंधी अन्य रोगों की जो स्थितियाँ बनती हैं उनका भी शिकार बनना पड़ता है। तो हृदय रोगों का और अनाहत चक्र की निष्क्रियता का बहुत गहरा संबंध है। यदि निष्क्रिय हो जाए, पूर्णतः इसमें ऊर्जा का प्रभाव रुक जाए तो निश्चित है कि उसको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। यदि ऊर्जा का प्रभाव कुछ सीमा तक घटे तो हृदय संबंधी रोगों की संभावना रहती है। ऐसे में हम इस हृदय चक्र में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा के प्राण ऊर्जा का आवेश दे के हम हृदय रोग से बाहर आ सकते हैं। और ऐसे कई प्राणायामिक क्रियाएं हैं, श्वसन आधारित क्रियाएं हैं, जिनके नियमित अभ्यास से हम हृदय रोगों से बच सकते हैं और यदि हृदय रंग से पीड़ित हो गए तो उससे बाहर भी आ सकते हैं। इस अनाहत चक्र की एक और दिव्य क्षमता रहती है, जब ये सक्रिय होता है, जब ये इसमें ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है तो ये अनायास वो व्यक्ति आउट बॉडी एक्सपीरियंस यानी वो शरीर से बाहर सूक्ष्म यात्रा की अनुभूति कर सकता है। ऐसे लोग जिनके अनाहत चक्र
की सक्रियता बढ़ जाती है, जिनका अनाहत चक्र जो है एकाएक सक्रिय हो जाता है, उनका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मिक शरीर के अंदर आत्मिक शरीर के मध्य एक सामंजस्य रहता है, ये परस्पर जुड़े रहते हैं। लेकिन जिनका अनाहत चक्र सक्रिय होता है, उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और आत्मिक शरीर से पृथक हो जाता है, और ऐसे में वो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आउट बॉडी एक्सपीरियंस ले सकता है। शरीर से, स्थूल शरीर से परे जाके कई तरह की अनुभूतियों को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कहीं भी यात्रा कर सकता है। उसके लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा पल भर में करना सुगम हो जाता है। वो दीवारों को पार कर सकता है, दीवार के परे तक देख सकता है और बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर के पास अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं, अनुपमीय शक्तियाँ रहती हैं। तो अनुपम जो अलग सूक्ष्म शरीर की अनुभूतियाँ लेनी है, तो आपको निश्चित रूप से अनाहत चक्र को सक्रिय करना बहुत आवश्यक है। इसी तरह जब अनाहत चक्र सक्रिय होता है, किसी का हृदय चक्र की ऊर्जा जागृत होती है, तो ग्रेविटेशन बल से जब बाहर जाता है, तो ऐसे को उसको कुछ विशेष शारीरिक अनुभूतियाँ भी होती रहती है। ऐसे व्यक्ति जब ऊंचाई पर पहुंचता है, तो उसको लगता है कि जैसे हृदय स्थल खाली हो रहा है, या हृदय में कुछ कंपन सी हो रही है, कुछ पंपिंग सी हो रही है, कुछ गुदगुदी सी हो रही है। और जब ऊपर से नीचे आता है, तो लगता है जैसे कि हृदय स्थल से कुछ बाहर आने जाने। आपने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा, जब कहीं ऊंचाई पर किसी झूले पर आप झूलते हैं और ऊंचाई पर जाके नीचे की तरफ आते हैं, तो लगता है कि आपके हृदय से, आपकी छाती से कुछ बाहर जाने वाला है। आप एक रोमांचक स्थिति में रहते हैं। इसी तरह जब आपका हृदय चक्र जागृत होता है, तो भावनात्मक रूप से भी आप लबालब रहते हैं। आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, या पति से, या अपने पारिवारिक सदस्यों से, मित्रों से स्नेह करना चाहते हैं, उनसे उनके बहुत करीब पहुंचना जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने की प्रवृत्ति आप पे आ जाती है। ऐसे लोग जिनका अनाहत चक्र जागृत रहता है, वो संवेदनशील व्यक्ति रहते हैं। ललित कलाओं में भी ऐसे लोग सर्वोच्च शिखर तक जाते हैं। इनमें कलात्मक भावना रहती है, और ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत रहते हैं। वो कभी जो मानसिक रोग हैं, जो मानसिक आघात की स्थितियां होती हैं, उनसे बाहर आ जाते हैं। तो अनाहत चक्र की बहुत महत्वपूर्णता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर स्वयं ऊर्जा का एक पुंज है, ऊर्जा का समुच्चय है। जब हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, उस दिन से हमारे शारीरिक विकास की शुरुआत होती है। ये स्थिति गर्भावस्था की तीसरे माह में शुरू होती है, और फिर इसी जीवन ऊर्जा के माध्यम से, इसी दिव्य ऊर्जा के माध्यम से हमारा प्रसव होता है। हम जीवन की दूसरी यात्रा शुरू करते हैं, और उसी के माध्यम से हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है। हमारे स्वास्थ्य की सारी जो प्रवृत्ति है, जो स्वास्थ्य का जो पूरा उत्तरदायित्व है, इसी जीवन ऊर्जा पर आधारित रहता है। तो ये जीवन ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और जब ये जीवन ऊर्जा हमारे अंदर में प्रभावित हो जाती है, तो ये हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में अपना केंद्र बनाती है, हमारी प्रत्येक कोशिका को जीवंत कर देती है। इसीलिए हमारी प्रत्येक कोशिका पूर्ण रूप में हमारा एक प्रतिबिंब होती है, और इसलिए वो प्रत्येक कोशिका हमारे प्रतिबिंब के रूप में नया जन्म ले सकती है। लेकिन जब ये कोशिकाएं एक समुच्चय बना लेती हैं, तो वो एक अंग का रूप ले लेती हैं, और ये जीवन ऊर्जा हमारे शरीर में कई केंद्रों पर अपने को केंद्रीभूत करती है। कई ग्रंथों में 108 केंद्र बताए गए हैं, तो कई जगह इसके 1000 केंद्र भी बताए गए हैं, कई जगह 21 केंद्र बताए गए हैं। लेकिन 7 केंद्र तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी जानकारी तंत्र युग के बहुत सारे ग्रंथों में आई है, और आप भी इनके बारे में जानते होंगे। ऐसे 7 चक्र जो हैं, हमारी कुंडली के 7 चक्र बन जाते हैं, जिसका एक सिरा हमारा मूलाधार पर रहता है, और दूसरा सिरा शीर्ष पर हमारे मस्तिष्क में शस्त्रधार के रूप में रहता है। इन्हीं के मध्य में एक केंद्र होता है, जो हमारे छाती के मध्य में स्थित है, जिसे हृदय केंद्र कहते हैं, या अनाहत केंद्र कहते हैं। तो मैंने जो जानकारी दी अनाहत केंद्र की, यदि आपने इस अनाहत चक्र को, अनाहत केंद्र को सक्रिय कर लिया, सक्रिय अवस्था में आप यदि इस केंद्र को ले आते हैं, तो आप अलौकिक अनुभूतियां कर सकते हैं। आप शरीर से बाहर निकल के परालौकिक अनुभूतियों को भी पा सकते हैं। और यदि आपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर विजय प्राप्त करनी है, यदि आपने
कुछ और दिव्य अनुभूतियाँ अनुभव करनी है इस योग में। ऐसी बहुत सारे विषय बताए गए हैं कि पृथ्वी से ऊपर निकलना है, हवा में चलना है, हवा में उड़ना, तो ये इससे अनाहत चक्र की सक्रियता से आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि यदि आप अनाहत चक्र को सक्रिय रखते हैं, अनाहत चक्र को आप सक्रिय सामान्य अवस्था में रखते हैं, तो हृदय संबंधी रोगों से आप बचे रह सकते हैं। आपको किसी तरह के हृदय रोग की संभावना नहीं रहती है और आप भावनात्मक रूप से भी परिपूर्ण रहते हैं। आप में भावनात्मक बीमारियां भी नहीं होती, मानसिक रूप से आप पूर्ण सक्षम रहते हैं, मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहती है। और यदि आप मानसिक रूप से सक्षम हैं, मानसिक रूप से सामान्य हैं, मानसिक बीमारी से परे हैं, तो जीवन के आनंद की तो कोई तुलना की नहीं जा सकती। क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित है, शारीरिक रूप से तो पूर्णतः सही हैं, शारीरिक रूप से उनको कोई व्याधि नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उनको नींद नहीं आती है, या वो दूसरों के साथ तारतम्य नहीं बैठा पाते हैं, पति पत्नी में वैमनस्य की भावना आ जाती है, या पिता पुत्र के मध्य नहीं बन पाता है। वो व्यापारिक रूप से इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं कि दूसरे लोगों के साथ उन्हें सामंजस्य स्थापित करने में परेशानी होती है। तो यदि आप हृदय अपने चक्र को जागृत कर लेते हैं, अनाहत चक्र की सक्रियता को आप यथावत बनाए रख सकते हैं, तो आप अपने को सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ बना सकते हैं, सामाजिक रूप से भी आप शीर्ष स्थान पर अपने को ला सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अनाहत चक्र की जो मैंने जानकारी दी, ये एक तंत्र और योग की एक अनूठी जानकारी रही है। इसकी बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई हैं। बहुत लोगों को जिनका अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, उन्हें कई तरह की दिव्य अनुभूतियाँ होने लगती हैं। अनायास ऐसे लोग यदि वो नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो अनायास पृथ्वी से ऊपर उठने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं। लेकिन आज अनाहत चक्र को सक्रिय करना सहज नहीं है। उसको सहज करने के लिए हमें योग का, या तंत्र के मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। तंत्र तो भाव का क्षेत्र है। तंत्र तो आप तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि उसकी अनुभूतियों को आप एकाकार ना कर पाएँ। इसलिए तंत्र में बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। आपसे कहा गया है कि कम से कम 3 महीने आप एकांत करके देखें, आप एकांतवास करके देखें, आप में रूपांतरण हो जाता है। तंत्र कहता है कि अंधकार में रह के देखें। तंत्र कहता है कि कहीं किसी गुफा में आप 40 दिन रह के देखें, आपका रूपांतरण। लेकिन आज ऐसी स्थिति तो आपके लिए संभव नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर सकें। इसके लिए आप योग के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। योग में ऐसी श्वसन आधारित कई ऐसी प्रक्रियाएं बताई गई जिनका अनुसरण करके आप अनाहत चक्र को या दूसरे चक्रों को सक्रिय कर सकते हैं। तो अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए आपको श्वास, मन और तन तीनों का समन्वय बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि तीनों को समन्वय पूर्वक आप किसी केंद्र पर एक केंद्रित करें, तब वो केंद्र सक्रिय होना शुरू होता है। तो अनाहत चक्र की सक्रियता से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आउट बॉडी एक्सपीरियंस करना है, आपने ग्रेविटेशन बल के से परे जाना है, या आपको हृदय संबंधी रोगों से दूर रहना है, तो आपके लिए अनाहत चक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस अनाहत चक्र को सामान्य रखना, सक्रिय रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अनाहत चक्र के संबंध में अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो उसके संबंध में मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज मेरा विषय यही समाप्त होता है। आपने यदि मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो उसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और आप मेरे बेल आइकन को भी एक बार ज़रूर टच कर दें, उसको दबा दें, जिससे कि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। धन्यवाद मित्रों।